बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के दो ही न्यूमेरिकल हैं, दोनों ही बहुत आसान हैं और दोनों ही न्यूमेरिकल्स के अंदर जब वो एक ही फार्मूला जब वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहले हम वो एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों न्यूमेरिकल में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो जो फार्मूला है वो है जी आपको Q/T इज़ इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ये फार्मूला है जो कि इन दोनों न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। अब इस फार्मूले के अंदर नोमेनक्लेचर क्या है, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे Q/T है, अब इसमें जो Q/T है ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, Q/T का नाम क्या है, रेट ऑफ हीट या रेट ऑफ थर्मल एनर्जी कह दें या रेट ऑफ एनर्जी कह दें, जो भी आप जब वो सारे इसके नाम हैं। ठीक है जी, तो Q/T का नाम है जो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। उसके बाद जो K है दिस इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी को ज़ाहिर करता है और K की वैल्यू आपको हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जब वो डिफरेंट होती है तो लिहाजा K की वैल्यू आपको हमेशा वो देगा। उसके बाद A जब वो ये एरिया ज़ाहिर करता है, एरिया। ठीक है, उसके बाद जो L है ये थिकनेस को ज़ाहिर करता है, नॉट लेंथ, इट्स अ थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद T1 माइनस T2 ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, इसमें जो T1 है ये कहलाएगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, T1 कहलाएगा हाई टेम्परेचर और T2 कहलाएगा लो टेम्परेचर। तो ये आपको इस तरह ये सारे नाम याद होने चाहिए कि कौन सा सिंबल जो है वो किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। ठीक है, Q/T थर्मल रेट ऑफ थर्मल एनर्जी को ज़ाहिर करता है, K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी को ज़ाहिर करता है, A एरिया को ज़ाहिर करता है, T1 हाई टेम्परेचर, T2 लो टेम्परेचर और L जो है वो थिकनेस को ज़ाहिर करता है। स्टेटमेंट के अंदर जो भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको आपने T1 बोल देना है, चाहे वो अंदर का टेम्परेचर है चाहे वो बाहर का टेम्परेचर है, इट डजंट मैटर। बस ज़्यादा टेम्परेचर जो भी होगा उसको आपने T1 बोल देना है और कम जो टेम्परेचर होगा उसको आपने T2 बोल देना है। क्लियर? तो ये आपने जब वो नोमेनक्लेचर जब वो याद रखनी है और फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये MCQs के अंदर भी फार्मूला पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें इस फार्मूले के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला बनाओ, फिर आप K की वैल्यू आपने मालूम करेंगे कि तो K एक तरफ हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, तो वो जो फार्मूला है वो थर्मल कंडक्टिविटी का बन जाएगा। ठीक है, वो यूज़ नहीं होगा लेकिन आपको वैसे बता दिया मैंने। तो फ़िलहाल ये जो फार्मूला है इसको आप याद कर लें और अब हम करते हैं जी न्यूमेरिकल। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट करते हैं जिसके स्टेटमेंट है द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। के एक घर की छत है जो कि कंक्रीट की बनी हुई है। ठीक है, और उस छत की जो मोटाई है यानी कि थिकनेस जो है वो है 20 सेंटीमीटर और उस छत का जो एरिया है वो है 200 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री C। उस घर का जो अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदरूनी टेम्परेचर वो है 15 डिग्री C एंड आउटसाइड इज़ 35 और बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 35। फाइंड द रेट, रेट मालूम करना है विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। के रेट ऑफ हीट मालूम करना है, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी मालूम करना है कि किस रेट के साथ जो हीट है उस छत में से कंडक्ट करती है, पास होती है। रेट का मतलब हम जानते हैं कि पर सेकंड में से फ्लो करने वाली जो थर्मल एनर्जी है उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट। तो हमने उस छत में से जो हीट
फ्लो करती है जिस रेट के साथ, वो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी हमने मालूम करना है, यानी कि Q ओवर टी। Q ओवर टी का हमने नाम अभी पढ़ा था, क्या था? रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो हमने Q ओवर टी मालूम करना है, और आपको K की वैल्यू भी आपको दी हुई है। कंक्रीट के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो होते हैं 0.65 और यूनिट होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। अब मैं निकालता हूँ डाटा। अब सबसे पहले हमें क्या दिया गया है जी? उस छत का, या वो उस छत की थिकनेस आपको दी गई है। थिकनेस को हम ज़ाहिर करते हैं L से, ठीक है, और वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर को फ़ौरन मीटर में ले जाओ, तो 20 और ज़रब 10 की पावर -2 मीटर। सेंटी खत्म होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 10 की पावर -2। उसके बाद हमें दिया हुआ एरिया। सो एरिया ऑफ द रूफ 200 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमें क्या गिवन था? टेम्परेचर्स गिवन है इनसाइड और आउटसाइड। अब जो हाई टेम्परेचर होगा 35 हाई है तो इसको हम T1 बोल देंगे, और जो लो टेम्परेचर है 15 उसको हम T2 बोल देंगे। सो हमारे पास जो हाई टेम्परेचर दैट इज़ T1 वो हमारे पास है 35 डिग्री C, और हमारे पास जो T2 टेम्परेचर है वो हमारे पास है जी 15 डिग्री C। उसके बाद हमें गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंक्रीट 0.65, यूनिट है जी वाट पर मीटर पर केल्विन। ओके हो गया। तो ये हमें चीज़ें गिवन थी। मालूम हमने क्या करना है जी? मालूम करना है हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट, किस रेट के साथ जो हीट है वो छत में से पास होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मालूम करना है रेट ऑफ हीट, ये हमने मालूम करना है, और सिंबॉलिकली लिखेंगे इसको Q ओवर T, ये हमने मालूम करना है। ओके, अब इसमें जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि फार्मूला हमने कौन सा इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Q ओवर T इज इक्वल्स टू K A ब्रैकेट T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज्ड ओवर L। ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं दोबारा लिखता हूँ फार्मूला, Q अपॉन T इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2 ओवर L। अब इसमें मुझे मालूम करना है Q ओवर T, तो वो ऑलरेडी एक साइड पर है और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पर हैं। तो हम राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। Q ओवर T इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.65। A की हमारे पास वैल्यू कितनी है? 200 मल्टीप्लाइड बाय T1 और T2 कितना है? 35 माइनस 15, और थिकनेस हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 रेज पावर -2। ओके जी। अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ Q ओवर T इज इक्वल्स टू 13,000, और यूनिट क्या होगा? हीट का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। सो जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, और जूल पर सेकंड को अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो ये बनेगा वॉट, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड, तो आप यहाँ पे वॉट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जूल पर सेकंड ये भी ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा जी पहले न्यूमेरिकल का। अब हम करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है जी, हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर, कि 1 घंटे में कितनी हीट लॉस्ट होगी, ज़ाया होगी, थ्रू अ ग्लास विंडो, एक ग्लास विंडो में से
कितनी हीट जो है वो ज़ाया होगी 1 घंटे में। मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, उस विंडो की जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 2 मीटर और 2.5 मीटर, ठीक है। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज़ 25 एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज़ 5, के उस खिड़की के अंदर का जो टेम्परेचर है, खिड़की जब वो कमरे में लगी होगी, ठीक है, और उस कमरे का अंदर का जो टेम्परेचर है वो है कितना है 25, और उस कमरे के बाहर, खिड़की के बाहर जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सी, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द ग्लास इज़ 0.8, उस ग्लास की जो थिकनेस है वो है 0.8 सेंटीमीटर, मतलब कि जो खिड़की है वो ग्लास की बनी हुई है और ग्लास कितना मोटा है वो आपको बता दिया उसने 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास इज 0.8, और ग्लास की जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने आपको दे दी है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो सिंपल फिर सोचें कि हमारे पास एक खिड़की है, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में एक छत थी, ठीक है, अब उस छत की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे दूसरे न्यूमेरिकल में वो खिड़की आ गई, ग्लास की बनी हुई है। उस ग्लास की बनी हुई खिड़की में से हीट जब वो लॉस्ट होगी, मालूम करना है कि कितनी हीट लॉस्ट होगी 1 घंटे में। टाइम आपको दे दिया है कि 1 घंटे में इस ग्लास में से लॉस्ट होने वाली जो हीट एनर्जी है वो हमको मालूम करनी है, जबकि आपको अंदरूनी और बैरूनी टेम्परेचर आपको दिया गया हो और उस ग्लास की थिकनेस आपको दी गई हो और उस ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दी गई हो, ठीक है जी। तो अब इसमें हम जो वो डाटा निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम गिवन है आवर, ठीक है, दैट इज़ टाइम। तो ये टाइम हमारे पास कितना है 1 आवर इज इक्वल्स टू, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड्स आएगा। उसके बाद हमें उसकी विंडो की डायमेंशंस का पता है 2 मीटर और 2.5 मीटर लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई देने का मतलब ये है कि उसने आपको एरिया दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका है एरिया। सो एरिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको जब वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या जवाब आएगा बेटा, 10 और बनेगा 5, तो ये आएगा हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ गया 5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें गिवन था अंदरूनी और बैरूनी टेम्परेचर, तो जो बड़ा टेम्परेचर उसको T1 बोल दो, जो छोटा है उसको TA2 बोल दो। तो T1 हमारे पास है 25, T1 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री और T2 हमारे पास है जी 5 डिग्री सी। उसके बाद हमें दिया गया ग्लास की थिकनेस, दैट इज़ L, थिकनेस ऑफ द ग्लास 0.8 सेंटीमीटर। इसको फ़ौरन मीटर में ले जाओ, सेंटी ख़त्म कर दो तो आ गया 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद हमें थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज़ K की वैल्यू गिवन है, वो भी 0.8 है और यूनिट होगा वाट पर मीटर पर केल्विन, ओके। अब इसमें हमने मालूम क्या करना था, हीट लॉस्ट, हीट सिर्फ मालूम करनी है, हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट ये हमने मालूम करनी है। और हीट का सिंबल है जी यहाँ पर Q, Q हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। तो अब जो फार्मूला है, फार्मूला अगेन वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया है, दैट इज़ Q/T इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 ओवर L, ओके जी। अब हम इसका निकालते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख दें या कैलकुलेशन लिख दें, बात एक ही है। न्यूमेरिकल शुड बी इन हेडिंग्स, हेडिंग्स में आपने न्यूमेरिकल लिखना है जो भी लिखना है। अब जो फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। सो Q/T इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। अब हमने मालूम करना है Q, ठीक है। तो इस फार्मूले में Q को कर दो एक तरफ और टाइम को उठा के ले जाओ एक इस तरफ राइट साइड पे, ठीक है। तो T जो है वो इधर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय A
मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2 ओवर L। ये राइट हैंड साइड मैंने वैसे की वैसी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और अब T जो है वो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आ गया T। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो Q इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू हमारे पास है 0.8 मल्टीप्लाई बाय A हमारे पास है 5 मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2 25 माइनस 5, इसको आप लिख दो 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वो हमारे पास था 1 घंटा, मतलब 3600 सेकेंड्स। उसके बाद थिकनेस हमारे पास है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 और आ गया सेंटी। लो जी, अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा Q इज इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यूनिट क्या होगा हीट का, जूल्स। तो ये बेटा आ गया हमारे पास हीट उस ग्लास की विंडो से कितनी लॉस होगी। इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका इशारिया यहाँ पर है, तो ये इशारिया उठ के जब वो 3 और 6 के दरमियान में आ जाएगा तो ये बनेगा 3.6। कितने हिंसे आगे आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज़रब 10 की पावर 7 जूल्स। तो ऐसे भी आप इसको आंसर में लिख सकते हैं।